या बच्ची बोल बोल। हाँ सब ठीक है। सब माता जी महाराज बुलाओ। ले भाई ले बेटा ले वो बेटा वो बेटी ले कूदो बेटी कूदो। चलो आ जाओ आवाज भाई आवाज साइड हो जाओ। परिदृश्य है संत दर्शन का पावन दर्शन हमारे बीच हो रहे हैं और मंदिर की एक परिक्रमा घराने की जय। की जय। तो फेमस है। अभी तो जैसलमेर तक हो गई। और सब प्रेरणाएं जुगल सिंह जी की और सब लोगों के प्रयास से आज ये अवसर संत दर्शन का इतने विशाल स्वरूप में आ पहुंचा है और दर्शन हमारे आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय माता में शीश नवाते हुए और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज ये दर्शन का पुनीत अवसर हमारे बीच है। और श्याम जी पंडित जी जहाँ भी हो इधर आए, स्टेज की तरफ आ जाएं। श्याम जी पंडित जी जय हो सच्चे दरबार की जय हो।
ज्योत के साक्षात दर्शन करें सभी। हाँ सर। तावत्रो भवे। आरती करणी अम्बा की, जयति जननी जगदम्बा की। बोलिए करणी जी महाराज की जय, बोलिए आवर जी महाराज की, बोलिए इंद्र वैसा महाराज की, बोलिए हिंगलाज मात की पलावड़ मात। देखो मात की सकड़ाई बचपन गाँव बिठाई, मन में करनल माई भाई, गुलाब भाई गुलाबी नगरी, पूरी करी पढ़ाई अपनी, देखो मात की सकड़ाई। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी नीचे घंटी नुमा बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे लिख करके अवगत कराएं कैसा लगा आपको वीडियो। आने वाले जो भी भक्तराज के वीडियो होंगे मैं सभी वीडियो इस चैनल पर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय मां करणी। सेवा खातिर गाँव गाँव में अलख जगाई, सांप सखी का गढ़िया बढ़ाए, चंद्र पुरारी राय, देखो मात की सिंहराज महाराज की बाबा के सम्मान का एक क्रम मंच पर जारी है। मैं क्रम वाइज बुला रहा हूँ। आप सादर निवेदन के आधार पर ये सम्मान आगे बढ़ाएं। मैं लोकेश जी शर्मा पेट्रोल पंप वाले से आग्रह करूँगा कि आप बाबा के सम्मान में मंच में आए और बाबा का सम्मान करें। बहुत ही पुनीत अवसर, स्वर्णिम अवसर कि आज ये गौरव क्षण हमें बाबा के आशीर्वाद से, माँ करणी के आशीर्वाद से यहाँ पर मंचासीन दौसा की पावन धरा पर हमें मिल रहा है और ये अभिनंदन और सम्मान का क्रम यहाँ पर जारी है। मैं मंच पर सम्मान कर रहे हैं लोकेश जी शर्मा पेट्रोल पंप वाले। एक साथ मंच पे अब हम ज़्यादा भी नहीं जाएं और क्रम वाइज हमारा चलता रहे तो बड़ा सम्मान के साथ ये कार्यक्रम चलता रहे। जी यार ये श्री गिरिराज पद यात्रा समिति बाबा का सम्मान मंच पर कर रहे हैं। साची करे
दास पहुँच गया तन्नोट राय के, देखो करनी मैया की करनी मैया की में करनी माता मंदिर सेवा ट्रस्ट दौसा तैयार रहे हैं और मंच की तरफ बढ़े। बाबा के सम्मान में डॉक्टर बाबा गुलाब सिंह जी का सम्मान करने के लिए करनी माता मंदिर सेवा ट्रस्ट दौसा। पद यात्रा हो गया इधर देखो। मैं ले लूंगा वापस मारेगा ये अभी। मैं आग्रह करूंगा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी अध्यक्ष उप सभापति नगर परिषद दौसा नहीं गई सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से आज हमारे बीच एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति उपस्थित है जिनका स्वागत कर हम स्वागतकर्ता अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। माननीय गुलाब सिंह जी उर्फ डॉक्टर बाबा के नाम से सभी सैन की कैसे परात पर भ्रम हो, कब आएगी किसे साथ, तुम जैसे देव धरा पर हो। आप दौसा की अनेकों सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं वारिक साहब और नगर परिषद दौसा की वाइस चेयरमैन माननीय श्रीमती कल्पना जी जयमन और नरेंद्र जी जयमन साफा फहराकर आपका स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर केसी शर्मा वारिक साहब और नरेंद्र जी जयमन शॉल उठाकर महाराज श्री का स्वागत कर रहे हैं। अगला नाम विनय जैन ग्रुप को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर आप भी स्वागत के लिए पधारे हैं। राजेंद्र जी जयमन पूर्व ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर आप भी महाराज श्री का साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। सामने आ जाते हैं ना तो फोटो खींचते हैं। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ रोटरी क्लब दौसा के सदस्य, जो वे सदस्य और उनकी सहपत्नी जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो आएँ और सम्मान करें डॉक्टर बाबा का। सबसे रोटरी क्लब के सभी सदस्य मंच की तरफ बढ़े आगे सम्मान की कड़ी में। रोटरी क्लब दौसा जो सेवा का एक पर्याय है, जो अनेकों सामाजिक कार्यक्रमों को अंजाम देता है, चिकित्सा कैंप लगाता है, इसके सभी रोटरी कर रहा हूँ क्योंकि आप भी एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है ग्रस्त में। मैं जा रहा
आपने 559 यात्राएं देशों की है। साथ में धर्मपत्नी साहिबा से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर जो समय समय पर दौसा में अनेकों सामाजिक कार्य करने में तत्पर है और जो चिकित्सकीय कैंपों का आयोजन करता है, सभी रोटरी क्लब के सदस्यों से निवेदन है कि महाराज श्री का आप स्वागत करें। साफा पहनो। आप अपने जीवन काल में हर पूर्णिमा को करणी माता मंदिर, करणी माता देश लोक जाना कभी नहीं भूले। आपने 33 वर्ष तक लगातार निर्विघ्न रूप से करणी माता के दर्शन किए। सर्दी गर्मी बरसात कोई भी आपके आने नहीं आई, एक दिन की भी आपकी यात्रा नहीं छूटी। ये सब उसी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिफल है। धन्यवाद जनाब, फोटो देखो। जहाँ व्यक्ति संकल्प साहित्य, संस्कृति व देश धर्म हित में अपने पराक्रमी पुरुषार्थ से मानव जगत को महत्वपूर्ण प्रेरक सेवाएं दी है। ये प्रेरक प्रतिभाएं निर्हेतु सेवाशील रहती है और इनको सम्मान अभिनंदन। परिक्रमा 559 बार सावन मास में विशेष तपस्या की है। अभी हाल ही में जयपुर से तन्नोट राय मंदिर जैसलमेर की बृहद दंडवत यात्रा की है। आपके द्वारा माता जी की स्तुति, आरती आदि भक्ति काव्य की रचना भी हुई है। ऐसी विरल प्रतिभा, कर्मठ सेवा भावी करणी माता के भक्त। चाहे एक आध्यात्मिक शक्ति है, वही डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छे लेखक है। डॉक्टर साहब ने अनेकों भजनों और सामाजिक पुस्तकों का निर्माण किया। आगे के लिए श्री लड्डू गोपाल सेवा संस्थान से आग्रह करूंगा कि आप आगे आएं मंच की तरफ बाबा के सम्मान के लिए। श्री लड्डू गोपाल जी सेवा संस्थान ट्रस्ट मंच पर पधारे। डॉक्टर गुलाब सिंह जी के परिवार के द्वारा दौसा में भी करणी माता के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसकी संपूर्ण पूजा पाठ का और वर्ष भर होने वाले कार्यक्रम का खर्चा ये परिवार ही वहन करता है। एक बहुत विशाल मंदिर है, यहीं आगरा रोड पर बहुत सुंदर मंदिर है करणी माता का। उसी देश का करणी माता की तर्ज पर ही इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया है। आ जाओ। पाछे पाछे। हेलो हेलो। जैन बिहारी सेवा संस्थान ट्रस्ट दौसा के सभी सदस्य महाराज श्री का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर गुलाब सिंह जी के अनुज श्री जुगल सिंह जी हमारे इस ट्रस्ट श्री गिरिराज धर्म सेवा संस्थान के अध्यक्ष है और करणी माता सेवा संस्थान के भी आप अध्यक्ष हैं। आप भी रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं और अनेकों धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं से आपका सरोकार है। आगे मैं आग्रह करूंगा चारण समाज आशीर्वाद दौसा के जो भी सदस्य यहाँ पे हैं मंच के समीप आ जाएं।
चारण समाज आछीवास के सदस्यगण कृपया मंच पर पधारे स्वागत के लिए। सबके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। चैन सिंह जी थोड़ा इधर आ जाइए। हम पहले बात करेंगे, इनका नाम पूछेंगे, ये क्या लगते हैं गुलाब सिंह जी के, वो भी पूछेंगे। आपका नाम? अब मैं डॉक्टर युवराज, डॉक्टर साहब का बेटा हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ और एक अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर। जब डॉक्टर गुलाब सिंह जी ने ये यात्रा तय की जयपुर से तनोट, तो मतलब आपके मन में क्या ख्याल आया? उनकी उम्र भी 60+ एज है और अब ये दंडवत यात्रा पैदल भी चला रहता है, वो 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिन की गर्मी आप यहाँ बलराम सत्संग मंडल के द्वारा महाराज श्री का स्वागत किया जा रहा है कि माइनस में पारा चला जाता है। तो आपने कुछ बोला नहीं उस टाइम? द्वारका जी मेहसरा, श्याम जी शर्मा, राम बाबू जी नाटानी, दुनिया की नजरों में आपके द्वारा महाराज श्री का भी ये एक अकल्पनीय स्वागत व अभिनंदन किया जा रहा है। आप ये मानेंगे। और दूसरी बात कि मैं डॉक्टर हूँ, बीइंग अ सन और बीइंग ए बाबा बर्फानी सेवा संस्थान सबसे मुश्किल थी अपने जो भी सदस्य हो, कि ये यात्रा हो। बाबा बर्फानी सेवा संस्थान के जो भी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हो, बाबा के सम्मान में आगे उपस्थित हो मंच की तरफ। उनमें से बाबा बर्फानी सेवा संस्थान जो प्रतिवर्ष जी वो होगा और इनके और रिश्तेदार हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है और क्या लगते हैं आप? रदुवाला रोबर्ट, मैं भतीजी लगती हूँ। आप भतीजी है, तो आप भतीजी है और ये आपके चाचा है, हमारे ताऊ जी है। तो जब ताऊ जी ने मतलब वहाँ से यात्रा शुरू की तो आपने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, आपके भी मन में कुछ ना कुछ आया होगा और मतलब आपको सब पता होगा जैसलमेर इतना गर्मी है तो आपने भी कुछ बोला होगा। इनके पश्चात तैयार रहे श्रीमान कजोड़वल जी झापड़ावास के मुँह से बातें सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो जो इन्होंने फैसला कर लिया वो कजोड़ सिंह जी झापड़ावास, हाँ माताजी लगाएंगे। आप भी स्वागत के लिए पधारे। चमत्कार की बात जब आती है तो नाथू जी झापड़ावास साक्षात दर्शन देती है चील के रूप में। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आरती का भी समय होने वाला है तो जल्दी से जल्दी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गुलाब सिंह जी का तो परिचय पहले ही हो चुका है और ये इनके साथ एक और है। आप अपना नाम बताइए। अच्छा, ये आपके दादाजी है? हाँ। अच्छा, आपको पता है अभी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दंडवत। किसके लिए कर रहे हैं? माता जी के। अच्छा, और आपने कुछ दादाजी को बोला नहीं? आप जैसलमेर आ रहे हो, वो भी इतनी गर्मी में तनोट रहे। नहीं जा सकते पापा, नहीं नहीं नहीं, यही बोला। नहीं आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते क्योंकि 1200 किलोमीटर अब लग रहा है। बाबा बर्फानी सेवा समिति के द्वारा माता जी डॉक्टर साहब के अनुज श्री जुगल सिंह जी क्योंकि का भी साफा पहना करके और स्वागत किया जा रहा है। माता जी लाई है, माता जी साक्षात दर्शन देती है, आपने भी देखा। पक्का माता जी करवा सकते हैं। ये भैया खुद से कर ही नहीं सकता इंसान, डोरी कोई खींच ली है। मैं तो नहीं मान सकती कोई इंसान कर सकता। और अब 1 किलोमीटर मतलब 1200 किलोमीटर सोचने में लगता है। हम लोग गाड़ी से आते थक जाते हैं। गाड़ी से आते तो भी थक जाए, तो भी कितनी प्रॉब्लम होती है, वो तो माँ करने की लीला है। और इनके और हैं, आप क्या लगते हैं डॉक्टर साहब? श्री कजोड़ सिंह जी झापड़ावास, मतलब आपके नाथू जी कृपया पधारे। और नाना और नानी का मैं यात्रा शुरू की तो आपकी बेटे की बहू है साथ में, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रक्षा जी। जब आपके ससुर जी ने ये यात्रा शुरू की तो आपके क्या विचार थे? आपने ससुर जी को रोकने की कोशिश नहीं की? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी सर कि मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला मानती हूँ कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनी। मैंने कुछ पुण्य किए होंगे, मैं इस परिवार में आई। ये तो पूरा परिवार है, मैं हिस्सा बनी इस परिवार। धन्य धन्य भक्त गुलाब, उन्होंने ये। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश कुमार और जैसे कि आप सबको पता है डॉक्टर बाबा, मैं आप बल्लू पुरावे शक्ति की जिंदगी
अरे भाई साहब एक करके ऐसा सारी माला थोड़ी वेट करो थोड़ा सा पहना के एक करके आप सामने जाओ आपका फोटो आ जाएगा। कृपया जिन्होंने स्वागत कर लिया आप देख रहे हैं माँ करणी के परम भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी का इस वक्त स्वागत हो रहा है। ये स्वागत समारोह दौसा जिले में गिरिराज धरण मंदिर ठाकुर जी का जिन्होंने गुलाब सिंह जी जैसे पुत्र को जन्म दिया है। इस मंदिर के धन्य वो मात जनिए जाए और धन्य वो गांव जहाँ ते आए। वो बल्लूपुरा गांव भी आज धन्य हो गया इनके संत जीवन के से, इनकी आध्यात्मिक शक्ति से। मंदिर के सदस्य हैं ट्रस्ट इतने सुख दुख इतने सुखों को इतने राशि ठाट बाट को छोड़ करके जयपुर में आपका एक करनी पैलेस है, बहुत विशाल है, जहाँ कॉलेज चलता है, लॉन है और बहुत बड़ा एक महल है। सभी आपका बहुत बहुत मैं देख करके आया हूँ ऐसे राशि ठाट बाट को छोड़ करके, और आपने कनक दंडवत के मार्ग को चुना। निश्चित रूप से आप अपने आप में बड़े धन्य हैं, और धन्य आज की वो सारी संस्थाएं जिन्होंने आपका स्वागत किया। अब मैं संक्षिप्त में आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा और पूरा अभिनंदन कार्यक्रम किस तरह संपन्न हुआ इसके लिए, और मंच पे मंचासीन जो भी उपस्थित हैं उनके सबके सम्मान के लिए मैं जुगल सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पे आसीन सभी जो हमारे उपस्थित अतिथि हैं उनका सम्मान करें। और उसके पश्चात जैसलमेर जयपुर से जैसलमेर डॉक्टर गुलाब सिंह जी उर्फ डॉक्टर बाबा महाराज श्री, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक संत जीवन व्यतीत करने वाले डॉक्टर गुलाब सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना आशीर्वचन एवं उद्बोधन हमें प्रदान करें। आपके आशीर्वचन से पूर्व में निवेदन करूंगा जुगल सिंह जी से कि आप पहले आप अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर साहब के जवाई आदित्य सिंह जी मंच पे पधारें। आप जहाँ भी विराज रहे हैं मंच की तरफ आए। आदित्य सिंह जी। हाँ हाँ बिल्कुल पधारो ना, आपका जरूरी है। माइक तो नीचे रख लो। ले बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक और साहब इधर चलो बस। मदन जी भाई साहब पैसा के पास देख लो सर, उधर देखो
एक हाथ हटाओ। साइड कर लो अच्छी तरह। हरे राम माखरणी जीरा दर्शन पाया हरे राम अब आप चलो। भगतारा दर्शन। जी भाई साहब कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं, नो टेंशन। भरत जी एक मिनट। माइक दूंगा। गोपाल जी भाई साहब हो गया, लो आप ही बना दो। बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। हाँ थोड़ा आगे बता। माइक लाऊं? मदन जी एक मिनट आप साइड हटना, आप हटना। मदन जी साहब पहनाव एक हाथ हटा दो। एक हाथ हटाओ, एक हाथ हटाओ। युवराज जी एक मिनट। श्रद्धे सभी और मंच के सामने सभी मेरे स्नेह रखने वाले सभी बड़े और छोटे यहाँ पधारे हैं। रोली है ना, मोली है ना, चावल है ना, चंदन है, आप सभी को मेरे दिल से हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर साहब ने जब पैदल यात्रा शुरू की, सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझसे भी कहा कि आप इनको रोको, इनको समझाओ। मैंने कहा भाई भगवती की इच्छा हो रही है और उसने जब प्रेरणा दी है तो जो भगवती करेगी वो होगा, होने दो और जाने दो, और वो भगवती बिल्कुल सकुशल रखेगी। वो सामने, आपके सामने प्रमाण है। 2 वर्ष में इन्होंने यात्रा पूरी करी और 2 वर्ष में इनको जो यात्रा, जब दंडवत दे के नारियल जो रखते थे वो नारियल घिस गया, लेकिन इनके हाथ पैरों में कहीं भी तनिक भी कोई परेशानी नहीं आई। ये जगदम्बा की असीम कृपा रही। 1.5 महीने पहले इन्होंने यात्रा पूर्ण कर ली थी। सभी लोगों का आग्रह रहा कि भाई वापसी जहाँ जहाँ, तो 1.5 महीने से अभी ये घर पे नहीं पधारे हैं और सभी लोग जो है जहाँ बुला रहे हैं तो उनके स्नेह की वजह से ये वहाँ पधार रहे हैं। मेरे गिरिराज धर्म के जो साथी हैं उन सभी ने आग्रह किया कि भाई अपन भी यहाँ बुलाएं और इनका यहाँ अपन वेलकम करें। इसके लिए आप ज़रूर जो है इस प्रार्थना को स्वीकार करवाओ। तो मैंने कहा साहब अपन सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। तो इनसे हमने निवेदन किया, ये पधारे, इनका बड़प्पन है। और जो भी हमारी सारी संस्थाएं जिन्होंने यहाँ आकर के स्वागत किया है, सभी जो है जिन जिनको जैसे पता लगा तो वो सब यहाँ एक एक करके पधारे और सभी ने यहाँ वेलकम किया। इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी, जय गिरिराज धर्म। ये जोत हटा दो यार, धुआं जा रही है ना माता जी, हटा दो। मैं सबसे पहले करणी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। इंद्र भाई सावड़ जी को नमन करते हुए मंच पर विराज रहे मेरे अखिल भारतीय चारण महासभा के मंत्री लक्ष्मण सिंह जी किनिया साहब, मेरे मित्र डॉक्टर बोरा जी और मेरे बड़े भाई बोर सिंह जी जो ननियाल से आए हैं, सभी माता जी के भक्त और मेरे हितैषी बंधुओं, देवियाँ और गिरिराज धर्म को भी मैं नमन करता हूँ। दंडवत यात्रा कुछ देखा होगा तभी तो करने के लिए इतना कठिन मार्ग सोचा होगा। ये कठिन मार्ग नहीं हुआ, ये माता जी की कृपा रही। सोचा तो यही था
रामदेव जी के जाते हैं, बहुत लोग सालासर जाते हैं, 200-300 किलोमीटर जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, आटने हो जाती हैं। मैं तो 1250 किलोमीटर चला, मेरे तो खरोच भी नहीं है। अभी बताया ना, नारियल घिस गया। ऐसी क्या माता जी की कृपा, 30,000 आदमी, 35,000 आदमी, 10,000, 15, वो सब उसकी नाम की महिमा थी। 5 लाख नाम रोज आते थे, जय माँ करनी, जय माँ करनी, जय जय करनी माँ, जय जय करनी माँ। 5 लाख कब आते हैं? जब 5 यज्ञ होते हैं, 108 कुंड के यज्ञ होता है, 9 दिन यज्ञ चलता है, जब 1.25 लाख नाम का जप होता है। लेकिन 5 लाख रोज आ रहे थे, इसीलिए काम हो रहे थे। 100-150 गूंगे बहरे बोले होंगे, आपने देखा। जन्म जात अंधे, जो देखते थे उनको दिखने लगता था। पांगड़े चलने लगे। भीड़ क्या थी? भीड़ ऐसे नहीं होती। एक गांव में आऊ गांव था, 2 बच्चियां पांगड़ी थी, चलने लगी, आऊ उलट गया, 2 बस तन्नोट तक गई, 6-6 महीने तक घर छोड़ दिया लोगों ने। करणी जी का 3 अक्षर का नाम। कै कहता कृपा करे, रे कहता रक्षा करे, और नी कहता निर्भय कर दे। ऐसा करणी जी की लीला न्यारी देख रही थी जनता सारी। करणी जी का नाम करणी क्यों पड़ा? करणी जी के पिताजी का नाम मेहा जी था। मेहा जी के 5 पुत्री थी। मेहा जी हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, हिंगलाज, जो अभी पाकिस्तान में है। 7 बार पैदल गए। भगवती प्रसन्न हुई, कहा मांग। उन्होंने कहा माँ मेरा नाम चले। ऐसे कहते मुझे लड़का दे दो, अच्छा नहीं लगता। माँ मेरा नाम चले। उन्होंने कहा तथास्तु। अब आपके परदादा जी के परदादा जी का क्या नाम था कोई नहीं जानता। मेहा जी का नाम चलाने के लिए माँ हिंगलाज ने मेहा जी के घर जन्म लिया। जब तक सूरज चांद रहेगा करणी जी का नाम रहेगा, और करणी जी का नाम रहेगा तो मेहा जी पिताजी का नाम रहेगा। इसलिए माँ हिंगलाज ने मेहा जी के जन्म लिया। अब जैसे ही जन्म हुआ और भुआ आई हुई थी, 5 पुत्री भाई के पहले ही थी। एकदम भुआ ने ठोला मार दिया। अरे 5 तो पहले ही थी, एक और आ गई, मर गई। ये तो पता नहीं था कि ये देवी है। ठोला मारा, हाथ जुड़ गया। पांच साल बाद बुआ जी फिर आई पियर। करणी जी का नाम रिद्धू भाई था। उनको नहलाने लगी, माथे में ठक ठक लगने लगी। पूछा रिद्धू भाई ने, बुआ जी क्या हो गया कि तू हुई थी ना तब मेरा हाथ ये मुड़ गया। उन्होंने हाथ को हाथ में लिया और सीधा कर दिया। ये तो सीधा ही है। बुआ जी ने कहा अरे ये तो कोई चौखा काम करेगी। उस दिन से उनका नाम करनी पड़ गया। काम करने के लिए ही नाम करनी पड़ा है करणी जी का, और इसीलिए काम होते चले गए। एक दिन एक मोड़ा हुआ हाथ 7 साल से एक सज्जन आए, 4 दिन परिक्रमा दी। शाम को थोड़ी भीड़ कम हुई, भीड़ बहुत होती थी, बात करना मुश्किल था। उन्होंने कहा मेरा 7 साल से हाथ मुड़ा हुआ है, 4 परिक्रमा दे ली है, अब कितनी देनी है? मैंने कि मुझे तो ये भी पता नहीं कितनी देनी है, न तो मैंने 4 की कही न 5 की कही। लेकिन एक रोड़ा था कि 5 परिक्रमा देती ही ठीक हो जाता, और ऐसा ही होता था। 15-15 साल से जिनके बच्चे नहीं हुए, हम कहते दोनों मियाँ बीवी आओ झाड़ू लगाओ। वो झाड़ू लगाते थे, 1 नहीं 20 तो हमारे पास आ गए हों जिनके बच्चे हो गए। ऐसे अद्भुत चमत्कार दुनिया देखा। पत्रकार भरे पड़े हैं, पूरे अखबार भरे पड़े हैं। चारण एक ऐसी जाति है जिसमें सारे देवियों के अवतार हुए, क्योंकि सती जी शंकर भगवान की पत्नी थी पार्वती जी से पहले, त्रेता युग में। वो हवन कुंड में कूद गई थी, ये आपने सुना।
चारण नादिया चराता था, शंकर भगवान का गण कहलाता था। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया कि जब मृत्युलोक में जा, तुझे अंगरक्षक भेजा था। जब श्राप दे दिया, सती जी के पैर पकड़कर चारण रोया कि मां मेरी तो कोई गलती नहीं थी, आप कूद गई। तब आकाशवाणी हुई कि शंकर भगवान ने जो तुझे श्राप दिया है वो तो तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन जा, जब भी मैं पृथ्वी पर आऊंगी अवतार लूंगी तो तेरे कुल में ही अवतार लूंगी। इसलिए चारण जाति में 9 लाख अवतार हुए, 9 लाख। और करणी जी, आवड़ जी, ऐसे बिरवड़ जी, बांकल जी, ऐसे 84 अवतार पूर्ण रूप हुए हैं। ये नागणी जी, ये सारे चारण कुल में ही हुए हैं। इसलिए मैं चारण कुल को भी नमन करता हूँ और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगर जन्म दे तो इस चारण कुल में ही देना। यहाँ नहीं है इसलिए आप लोगों को परिचित नहीं है, जहाँ है वहाँ लोग अभी जैसलमेर इधर गए तो खाट पे चारण को बैठाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, अभी भी उनकी ऐसी आस्था है। तो मैं बता रहा था कि हाथ वो नाम की महिमा, मुझे एकदम याद आ गया बुआ जी वाली बात जो अभी बताई थी। मैंने कहा आप ये जोत में जाकर के ये कह दो कि बुआ जी का हाथ ठीक कर दिया तो मेरा करनी जी क्यों नहीं कर देते। ऐसे ही उसने जाके कहा, सुबह बिल्कुल आया तो हाथ बिल्कुल सीधा हो गया। पत्रकार आए, पत्रकारों ने देखा, बहुत यूट्यूब पे भी चला। इसी तरह एक दिन एक अंधे आए, दुर्जन सिंह जी नाम था उनका। अंधे तो बहुत थे। उन्होंने आके कहा साहब मुझे 15 साल से दिखता नहीं है, बॉम्बे तक इलाज करा लिया, आंखों में पानी नहीं आता, कई दिन हो गए परिक्रमा दे रहा हूं। मैंने कहा माता जी से आप मैं कहूँ वैसे कह दो, याद दिलाना पड़ेगा। करणी जी जैसलमेर गए थे, महाराज जैत सिंह जी का दीठ फोड़ा हो गया, उनको बुलाया था करणी जी को। वहाँ एक बन्ना नाम का सुथार जन्मजात अंधा था, वो भी भगवती का नाम सुन के आ गया और उसने भगवती के 2 परिक्रमा दी करणी जी के और गरुड़ सी आंख खुल गई। तो मैंने कहा आप जाके ये कह दो कि बन्ने सुथार को आंख दे दी तो मुझे देने में क्या, मुझे भी आंख दे दो। ऐसे ही हुआ, रात को कहा, सुबह उनको दिखने लग गए। एक दिन 2 साल में बिल्कुल जंगल होता था, पेड़ नाम की चीज नहीं होती थी जैसलमेर में। जंगल में सोते थे, एक कदम भी आगे नहीं चलते थे। वहां रुक गए, वहीं निशान लग जाता था और आराम से सोते रहते थे। कहते थे यहाँ सांप बहुत है, बिच्छू बहुत है, कंसड़े बहुत है। हमें तो किसी ने चींटी ने भी नहीं खाया, और 1-2 थोड़ी थे, कितने सैकड़ों आदमी तो रात को पड़े रहते थे। एक दिन माता जी को कोई लीला करनी थी, नाम की लीला बता रहा हूं, नाम। आरती हो रही थी, कम से कम 5,000 आदमी थे रात को आरती में। 3 लुगाइयों को बिच्छू खा। अब जंगल में क्या करें, डॉक्टर कहां से लाएं, दवाई कहां से लाएं, चिल्लाने लगी बिच्छू खा गया, बिच्छू खा गया। मुझे एकदम याद आ गया, करणी जी की शादी हुई, ससुराल गए। करणी जी ने ब्रह्मचारी जीवन रखा, वो तो किसी कारण शादी की थी उन्होंने, कोई पहले का एक देवी का वो वरदान था, उसके कारण उनको शादी करनी पड़ी। और रास्ते में उन्होंने अपने पति को बता दिया था मैं सांसारिक भोग के लिए नहीं हूं, मेरी बहन से ब्याह कर लो। वहां गए, जैसे ही टीकने लगे, और एक बच्ची को बिच्छू खा गया। साठी का गांव पड़ता है बीकानेर में। बच्ची चिल्लाने लगी। अब ये देखिए मानव प्रकृति है, सबको पता था कि करणी जी देवी है, लेकिन लुगाइयों में आपस में बात होने लगी। अरे भाई आता ही काई की देवी है, आता ही कुसुम हो गया, छोरी तो रो रही है, बिच्छू खा गए, आता ही कुसुम हो गया, ऐसे चर्चा करने लगी। करणी जी ने बुलाया, हाथ फेरा, बिच्छू तो उतर गया। और उन्होंने कहा आज के बाद साटिका में बिच्छू नहीं होगा। 600 साल हो गए उस बात को, साटिका में बिच्छू नहीं होता, कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
ऐसे प्रमाण कम मिलते हैं। आज भी 600 साल से बिच्छू नहीं होता। मुझे एकदम याद आ, मैंने औरतों को बुलाया, एक तरफ खड़ा किया, कहाँ खाया, पैर पे हाथ लगाया। हे माता जी, करणी जी, साठिका में बिच्छू नहीं रहने देते तो इसके पैर में क्यों रहने देते हो? एक को कहा, दो को, साठिका में नहीं रहने देते इसके पैर में क्यों रहने देते हो? तीनों को यही बात कही। बिच्छू उतर गया और वो हंसने लगी। आए फिर रामदेवरा आए, रामदेवराम 2 को बिच्छू खा गया। लोग बोले बाबा जी घर ले जाओ। बाबा जी कुछ जाने नहीं, एक चीज जाने कि करणी जी साठिका में बिच्छू नहीं रहने देते तो इसके पैर में क्यों रहने देते हो? स्वाप आया, 2 को बिच्छू खा गया। लाओ बाबा जी घर। बाबा जी तो हाथ यही जाने कि साठिका में। तो नाम का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला, अद्भुत चमत्कार देखने को मिले। आप मुझे बताइए, 30,000 आदमी, 20,000, 35,000, देगराय में 35 थे, रामगढ़ में 20 थे, 30 तन्नोट में थे। कौन? हम किसी को नहीं जानते। मेरा तो ड्राइवर था और मैं था। कौन पानी पिला रहा था, कौन बिस्लरी का पिला रहा था, कौन खाना ला रहा था, कौन नाश्ता ला रहा था। आने के बाद 4 किलो वजन घट गया है, 2 आंगल पतला हो गया। लोग तो ये कहते थे दंडवत में सूख जाएंगे, घर वाले रोते थे, देखने जाएं, देखे कैसे होंगे। अरे भाई, मेरे तो आने के बाद उल्टा घट गया। मैंने मेरे जीवन में 51 कटोरी चांदी की लगकर और थाल लग जाते थे, कौन खिलाता था? देख देख के ये होते थे कि माता जी के चमत्कार। अभी मैंने बताया चारणों में 84 अवतार हुए। हम आहुति देते थे 84 अवतार की। तन्नोट से पहले घंटियाली पड़ता है, हवन हो रहा था, 84 अवतारों की आहुति दे रहे थे। तो आपने कईयों ने सुना होगा कि जैसे ही जोत करते थे, समड़ी के रूप में माता जी आ जाते थे, चील के रूप में। चील के रूप में क्यों आते थे? कि राव शेखा थे पुंगड़ के राजा, और उनको कैद हो गई थी, बच्ची की शादी थी, रानी ने पैर पकड़ लिए कि कन्यादान कौन करेगा। तब करणी जी चील का रूप बना के मुल्तान गए और उस शेखा जी को पकड़ के पुंगड़ ला के उतारा। उस दिन से ये समड़ी कहते हैं उसको। चील तो अलग तरह की होती है, मीट मट खाती है, समड़ी मीट नहीं खाती। जैसे ही जोत करते थे और समड़ी रथ पे आ जाती थी, एक दिन भी नागा नहीं। इसको देखने बड़े बड़े महात्मा आए, बड़े बड़े नेता आए। हमारा गजेंद्र सिंह जी सेंट्रल मिनिस्टर आए कि समड़ी आती है कि देख के आते हैं। प्रतापपुरी जी तारातर के मठ के मालिक हैं, 4 बार आए, रोज आए कि देखिए कल भी आती है क्या, फिर कल भी आती है क्या। जैसे ही जोत घी डाला और समड़ी बन के माता जी ऊपर आ जाते थे। 2 साल में एक दिन भी नागा नहीं हुई। इसको देखने जनता आती थी कि माता जी आवे रे, दर्शन करवा चालो। 50-50, 100-100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से लोग लेकर के आते। अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। जैसे ही एक जगह गए, हरिराम जी का मंदिर है नागौर में, जोरडा गांव है, पहुंचे, लॉकडाउन लग गया। कूलर लगे हुए थे, आराम से 1.5 महीने तक वहाँ जो है आनंद करते रहे। जैसे ही देशनोक पहुंचे, दूसरे दिन लॉकडाउन। 4 महीने माता जी के वहाँ AC में रहे। तेमड़ा राय पर्वत है, जो 7 महीने मैया कहते हो आप। जैसे ही पहुंचे और लॉकडाउन लग गया, 2 महीने तेमड़ा जी के आनंद करते रहे। और जैसे ही तन्नोट पहुंचे, तन्नोट में ढोक लगाई। 12 तारीख को, 13 तारीख को तन्नोट में आदेश आ गए, मंदिर बंद हो गया। एक दिन का भी आगे पीछा हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता। BSF में तलाशी लेते हैं तब आगे जाने देते। सब खोल दिए BSF ने कि कौन सा पाकिस्तान का वार हो रहा है, बाबा आ रहा। ऐसे अद्भुत चमत्कार। मैं तेमड़ा राय पर्वत पर गया, जिसको यहाँ कई राजपूत सरदार बैठे होंगे। नाग के रूप में माता जी नागणी जी कहलाती है। जैसे ही अंदर गए, नाग के रूप में पधारे और पधार के वो कांचड़ी जो थी, सांप 1 साल में बदलता है कांचड़ी,
वो उसी टाइम खोल दी, जिसको हमने ली। एक वो याद हो गई, जीवन उपरांत याद रहेगी वो कि कांचली खोली थी। अगर श्याम दर्शन दे के चला जाता तो हम ढोक दे लेते और छोड़ देते, लेकिन वो कांचली वहाँ खोल दी। फिर एक दिन पधारे नाग के रूप में, माता जी नागनेची जी रथ पर आए, फोटो खींची, फण पर त्रिशूल का निशान था। श्याम के फण पर त्रिशूल थोड़ी होगा। माता जी स्वयं पधारे थे। फिर एक दिन दोपहर को आरती हो रही, नाग के रूप में पधारे, मंदिर पाए, फोटो ली तो वो ही रूप, वैसा ही रंग, और फिर फण पर वही त्रिशूल का निशान था। माता जी के अद्भुत एक आया आला जी का स्थान, भाटियों के एक देवता थे, वो मैं जोत कर रहा हूँ, बाहर से एक जोत आई, सबने देखी, 10,000 आदमी थे उस दिन। जोत आई है और जोत में समा गई, फिर निकली जोत और त्रिशूल बना, 3 दफे आई और 3 दफे गई। ऐसे अद्भुत चमत्कार माता जी के देखने को मिलते चले गए। मैं था एक फतेहपुरा आया गांव, नवरात्रे थे, दीतवार का दिन था, पंचमी थी, रथ में ही सोते थे। मैं तो रथ में सोता था कई बार। मेरा ड्राइवर बोला जी पैर पूरी तरह नहीं फंस रहे, एक रोड पर 2 कमरे थे, बोले इसमें गद्दा कर देते, आज यहाँ सो जाओ। मैंने सो जाते। सर्दी के दिन थे, गेट बंद किया और सो गए। अब क्या कृपा होती है, एक काला कुत्ता 12:30 बजे आता है, इतना काला था, इतनी मोटी मोटी आंखें थी उसकी, और उसने आके मुझे जगाया। कुत्ता एकदम आएगा, आप हड़बड़ा जाओगे। मैं हड़बड़ा के बैठा हो गया, उसने मेरे दोनों हाथ गले पर डाल लिए, एकदम खड़ा हुआ, बिल्कुल कुत्ता खड़ा हो गया, एक हाथ इधर डाला, एक इधर डाला। तब मेरे समझ में कुछ आ गया, ये मामला गड़बड़ है। मैंने कहा भैरू जी अब मैं थका हुआ हूँ, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, आप पधार जाओ, आप पधार जाओ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, और न जाओ तो मैं तो सो रहा हूँ, तुम सो जाओ। ऐसे कहा। वो तो तुरंत मेरे रजाई में मेरे साथ सो गए। कब मुझे तो नींद आ गई पता नहीं। सुबह माथा फोड़ा रहे, गेट बंद था, कुत्ता कहाँ से आया। लेकिन उस टाइम अगर मुझे ये पता होता कि गेट बंद है तो मैं पैर पकड़ के बैठ जाता, लेकिन ऐसा सोचा नहीं। ऐसे ही एक दिन दोपहर की आरती हुई, हजारों आदमी थे, परिक्रमा लग रही थी, रथ के परिक्रमा दे रहे, औरतें दे रही थी, बड़ी भीड़ थी। मैं आरती करके रथ में गया ही था, मैंने बनियान खोली है और कांच में से भीड़ को देख रहा था। जैसे ही देखा एक औरत डंडा लिए, घूमटा काटे हुए, 100 साल से भी ऊपर की डोकरी चल रही है। मैंने कहा कुछ चक्कर है। यूं देख के ये कहा कि ये कुछ चक्कर है। जितने में उन्होंने जा इधर रहे थे, मुंह इधर मेरे तरफ पीठ कर दी। मैंने तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगाई होगी, बनियान पहनी और रथ में से कूद के भागा, डोकरी गायब हो गई। मैंने नहीं, बहुतों ने देखा। ऐसे अद्भुत चमत्कार करणी जी के मिले। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये तो बहुत लंबी दास्तां है। आज के युग में करणी जी के मुकाबले देवता नहीं है। इसलिए नहीं कहता मैं कि मेरा इष्ट है। आईना दिखाती है कि ये माला पड़ी है। करणी जी के मंदिर में बहुत से भाई गए हैं देशनों, वो मंदिर में चूहे ही चूहे हैं। एक घर में चूहा मर जाता है, बदबू के कारण बैठा नहीं जाता। करणी जी के मंदिर में सैकड़ों चूहे रोज मरते हैं, बदबू नहीं आती, 10 मिनट में सूख जाता है। एक कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण। मिठाई पड़ी है, एक मक्खी नहीं मिलेगी आपको करणी जी की परिक्रमा में, करणी जी के थाल पे। ये अद्भुत चमत्कार है। पशु पक्षी जानवर जो भी होता है, एक बच्चे को जन्म देता है, छोटे बच्चे होते हैं। अपने घरों में भी अपन देखते चूहों के कई दफे लाल लाल रंग के छोटे गिजाई की तरह से बच्चे दिखाई दे जाते हैं।
करणी जी के मंदिर में मैं 48 साल से जाता हूँ, मैंने छोटा बच्चा आज तक नहीं देखा है। जितना बड़ा होगा वही कूद के आपका बचाव कर लेगा। ये कलयुग का चमत्कार। पैदा तो छोटा ही करती है, कहाँ बिल में रखती है, क्योंकि छोटा रैंक के आ जाएगा, बड़ा वाला उसको खा जाएगा। इसलिए बाहर नहीं आने देती। बाहर तो वही आएगा जो आपका बचाव करके कूद जाएगा। ऐसे अद्भुत चमत्कार करणी जी के। एक छोटा सा और है, मैंने देवी भागवत में पढ़ा है। एक दफे की बात, सूर्य मंदिर मानसरोवर में शंकर भगवान पार्वती जी के साथ रमन कर रहे थे। उस समय उन्होंने शंकर भगवान ने पार्वती जी के मुखारविंद पर हाथ रखा और कहा कि नारी जाति बड़ी शोभ है, मेरी एक इच्छा है वो पूरी कर दो। पार्वती जी ने कहा भगवान ऐसी कौन सी इच्छा है आपकी? उन्होंने कहा मुझे वचन दो। उनका वचन दिया, अब हुक्म करो कि मेरी ये इच्छा है कि तुम पुरुष के रूप में पृथ्वी तल पर जन्म लो और मैं स्त्री के रूप में जन्म लूं। जो अभी प्रेम अपना है वो प्रेम का प्रेम उसके बाद में भी बना रहे। देवी भागवत के 84 पेज पर लिखा है। इसी कारण भगवान कृष्ण का जन्म पार्वती जी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया और राधा के रूप में शंकर भगवान ने जन्म लिया। ये देवी भागवत में लिखा। कृष्ण का जन्म होने का कारण ही यही था। इसलिए वैसे भी कैसे चालू करणी जी होते हैं, कैसे चालू कृष्ण होते हैं। तुमने कंस मारा, उन्होंने एक काना था दुष्ट, उसको मारा। तो सारा नाम का और विश्लेषण इनका पार्वती जी का अवतार होने के कारण कृष्ण का ये सारा टोटल मिलान खाता है। माता जी की अद्भुत लीलाएं, माता जी के अद्भुत चमत्कार देखें। मैं करणी जी का जन्म स्थान है सुआब, वहाँ जयंती मनाना चालू की। आज भी 3 जगह वो पालकी इतनी भारी होती है, कंधा फट जाता है, दूसरे को देना पड़ता है। ये सप्तमी की जयंती होती है। जयंती 25 किलो की पालकी है, मैं बना के ले गया था। वो 3 जगह ऐसी भारी होती है कि कंधा फटता है, दूसरे को देना पड़ता है कि ले भैया तू ले ले। अभी आगे क्या है, भ्रांतियाँ होंगी। मैं देखता हूँ रामदेवरा में जब तन्नौट जा रहा था, पहले मंदिरों में कौन जाता था? जो 60 साल के ऊपर होता था। आज कौन जाता है? जो 20 साल से नीचे होते हैं। उनको तो जाने ही नहीं देते। बुजुर्गों को कहते तुम क्या करोगे? मैं जाऊंगा। एक मोटरसाइकिल पर डेक लगा रखा है, 4 जने बैठे और जा रहे। उनका इष्ट थोड़ी है। तन्नौट जा रहे थे, मैं ये कह रहा था इनका एक का इष्ट नहीं है, केवल बम देखने जा रहे। मुझसे पत्रकार ने पूछा कि तुम पढ़े लिखे, विज्ञान का युग है, मैंने कि युग विज्ञान का युग है कि आध्यात्मिक आप बात कर रहे हो? मैंने कि आध्यात्मिक 3000 बम डाले तन्नौट में पाकिस्तानियों ने, एक भी नहीं फटा। ये आध्यात्मिक है या विज्ञान है? आज भी रखे हैं तन्नौट, बहुत गए होंगे। 3000 बम डाले, एक भी नहीं फटा। आवाज हो गई थी चिंता मत करो तुम। और जो बम डाल रहा था वो कर्नल पाकिस्तान का युद्ध विराम होने के बाद में आया और छत्र छड़ाया, ढोक लगाई। उन्होंने कहा एक लाल कपड़े में औरत थी जो बम्बों को रोकती थी। ये आध्यात्मिक है या विज्ञान? तो माता जी की ऐसी कृपा। अभी अमरनाथ की बात चल रही थी।